1775 दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संगठन बैठे आमरण उपोषण पर। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने दिव्यांग बच्चों का बहुत ही नाम बदल दिया। शुरू में अपंग, बाद में अभय, बाद में विशेष गर्जा धारक, बाद में दिव्यांग। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। दिव्यांगों बच्चे के लिए हक का शिक्षक होना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए बहुत नाम दिए हैं, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए विशेष शिक्षक हक का है, लेकिन दिव्यांगों बच्चों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट में विशेष शिक्षक रख रहे। लेकिन हमारा गुजारिश है, मेरी मांगनी ऐसी है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दिव्यांगों बच्चों के लिए हक का शिक्षक होना जरूर है। अगर हमारी ये मांग 4 दिन में पूरी नहीं होंगी तो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं महाराष्ट्र के, उनके विद्यार्थी और हमारे सब पालक हम यहाँ पे आमरण उपोषण करेंगे। धन्यवाद। मुंबई के आजाद मैदान में दिव्यांग शिक्षक आमरण उपोषण पर बैठे। पूरे महाराष्ट्र में इन विशेष शिक्षकों की संख्या 1775 है, जिसमें 150 दिव्यांग शिक्षक हैं। यह शिक्षक अन्य शिक्षकों की तरह दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया करते हैं, लेकिन इन्हें नामात्र वेतन पर गुजारा करना पड़ता है। इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद में भी वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। देखिए एक रिपोर्ट। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में यह नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ा ही दुखद नज़ारा कहा जा सकता है दिव्यांग शिक्षकों का। यानी कि ये दिव्यांग शिक्षक इस तरीके के हैं जो कि जिनकी पोस्टिंग तो कर दी जाती है स्कूलों में, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिल पाता है। यानी वेतन का जो रूप है, जो कन्फर्म शिक्षकों को मिलता है, वो इन्हें नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कमियां कही जा सकती है सरकार की, इन्हें 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने के बाद जो है इन्हें हटाकर फिर इन्हें ज्वाइन कराया जाता है। तो ये तमाम कमियां हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो शिक्षण विभाग होता है वो राज्य सरकार की व्यवस्था होती है। हालांकि केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया था कि इनकी पोस्टिंग कर दी जाए, लेकिन आज भी राज्य सरकार इनकी पोस्टिंग करने में नाकामयाब है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आज आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है आंदोलन का आपके? नमस्ते, मैं सरताज पठान। जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, तो जब मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 17 साल से हम अपाहिज बच्चों के लिए, जो अभी दिव्यांग वर्ड आया है, दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। उसके लिए जो भी कुछ सुविधाएं होती है, उसकी पढ़ाई का काम होता है, जो भी कुछ भी मार्गदर्शन होते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं बच्चे के लिए। ये काम पिछले 17 सालों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा नियुक्ति का प्रोसेस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। हालांकि 17 साल से हम ही है, लेकिन 1 दिन का ब्रेक देकर दोबारा फिर हमको ही हमारा ज्वाइनिंग लिया जाता है, ना कि कोई एग्ज़ाम लेकर। तो ऐसा करते हुए महाराष्ट्र राज्य में अपने 2 लाख दिव्यांग बच्चे हैं। RPWD एक्ट 2021 के मुताबिक 16 के मुताबिक 21 टाइप्स के जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो इसमें नमूद है, जो कि 2 लाख के बच्चे हैं। उसके लिए हम 1775 विशेष शिक्षक काम करते हैं। हमारे 1775 विशेष शिक्षक में 150 ऐसे हमारे विशेष शिक्षक हैं, जो लेडीज़ जेंट्स दोनों भी हैं, वो पूरी तरह से अंधे हैं। उसमें और भी कुछ 5-10 लोग हमारे फिजिकली इम्पेयरमेंट है, जिनको कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे भी कुछ विशेष शिक्षक है। ऐसे 170 के लगभग हमारे ये दिव्यांग लोगों की भी इसमें यह है। तो ये दिव्यांग लोगों का वसन करना पूरी तरीके से शासन का दायित्व है, लेकिन शासन इनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 17 साल से लगा के रख रहा है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है और निर्णय लेने के जैसा महत्वपूर्ण विषय है। तो आपसे हमारी विनती रहेंगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल टीचर को रिक्रूटमेंट करो। RT एक्ट के मुताबिक जैसा आप नॉर्मल बच्चों को 30 बच्चों के पीछे एक सामान्य शिक्षक देते हैं, उसी तरीके से इस स्पेशल बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर का रिक्रूटमेंट करो। तो उसी बात को लेकर राज्य शासन में पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ये पोस्ट क्रिएट होने के साथ या बाद में हमारे जो हम 17 से 75 विशेष शिक्षक है, पिछले 17 सालों से हमारा समायोजन किया जाए। 1775 लोगों का प्राधान्य से हमारा प्रेफरेंस देके हमारा समायोजन किया जाए, यही हमारी एक डिमांड है और शासन से रिक्वेस्ट है। आपके जरिए से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी बात शासन तक रखें और हमारे दिव्यांग बांधवों के साथ हम सभी को न्याय मिला दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आए हैं आज? जी सर, आपको एक साधारण चीज़ पता है कि हम जब जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाते हैं, तो जो दिव्यांग छात्र है उनके लिए हम लोग कम से कम 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारा जो वेतन है वो फिक्स है, मतलब उसमें हमको बढ़ोतरी नहीं दी जाती है।
अभी आप सोच रहे होंगे कि जो जिला परिषद के सर्वसामान्य जो अध्यापक है उनके लिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है, जो कि सिपाही के लेवल में भी हमको तनख्वाह नहीं दी जाती। तो इसके लिए हमारा और वो दिव्यांग छात्रों के लिए उनको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और हमारा भी पालन पोषण, अभी आपको पता होगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। इस महंगाई के दौरे में हम लोग कैसा हमारा गुजारा करते हैं, और हमको कोई बैंक जो रहती है वो ऋण के लिए कहीं भी कभी भी खड़ा नहीं करती है। तो इसलिए शासन ने इसके ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको। मैडम, आज आप यहाँ आई हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? जी ज़रूर, मैं हमारे जो सरकार है उनको ये गुजारिश करूँगी, जो सम्मानीय ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया है, हाँ, जो कि विशेष शिक्षकों को समावेशित किया जाए, हाँ, जो कि हमारा स्कूल है, बीएमसी का स्कूल है या अन्य हमारे जो सामान्य स्कूल है, सामान्य बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में दिव्यांग बच्चों का। हाँ, आप अपना नाम बताइए और कहाँ पढ़ाते हैं आप? जी, मेरा नाम रामचंद्र विठ्ठलराव डांगे है। मैं 2010 से इस अभियान में काम करता हूं। मैं नांदेड़ से आया हूं। हम पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे ब्लाइंड भी लोग हैं, और हमारी अंतिम ये मांग है कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो पूरे तंडे वाड़ी वस्ते पे जाके पढ़ाते हैं। हमारे बहुत सारे ब्लाइंड और नॉर्मल भी टीचर यहाँ मृत्युमुखी हो गए। हमारे 100 लोग 150 लोग मृत्युमुखी हो गए। इनके लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा शासन, लेकिन हमारे लिए अगर नहीं कर पा रहा तो हम आत्मदहन का इशारा, और मैं तो खुद नहीं जीना सकता। ये शासन के बारे में इस महाराष्ट्र में अब जीने की हमारी तमन्ना नहीं हो रही। हम मरने के लिए तैयार है। अगर नहीं करें ना कुछ तो हम मर जाएंगे। तो आपने देखा, ये शिक्षकों की बड़ी ही कहा जाए दुखद स्थिति है, जहां दिव्यांग को पढ़ाया करते हैं ये शिक्षक। ये बड़ा ही मेहनताना काम कहा जा सकता है, बड़ा ही मेहनत का काम होता है दिव्यांग को पढ़ाना, खासकर जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती हो उन्हें पढ़ाना। ये बहुत कठिन कार्य है। उस कठिन कार्य को भी ये शिक्षक किया करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि शिक्षण व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य की व्यवस्था है। केंद्र के आदेश के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक इन्हें वेतन नहीं मिल पाया। वेतन मिलता है, नाम मात्र वेतन मिलता है, और इन्हें कुछ महीनों के बाद निकाल दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यह सरकार की कमियां यहाँ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, जिसे सुधार लाने की ज़रूरत है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।